नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं आने वाले बाजार की आपकी खास तैयारी। दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं और इसके साथ ही आपके सवालों को भी शामिल किया जाता है। तो जी हां, अपने सवाल यूट्यूब पर हमारे पास पहुंचाइए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं? कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइन सबसे पहले। बाजार ने लगाया तेजी का सिक्सर। निफ्टी करीब 110 अंक चढ़कर 25,000 के करीब बंद। वहीं बैंक निफ्टी भी 350 अंक चढ़कर 54,500 के ऊपर। आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी। पेरेंट ओरेकल के मजबूत गाइडेंस से ओएफएसएस 9% से ज्यादा दौड़ा। परसिस्टेंट, एम्फेसिस और कोफोर्ज 4 से 5% मजबूत। एचसीएल टेक, विप्रो और टीसीएस में भी मजबूती। टैरिफ को लेकर ट्रंप के पॉजिटिव बयान ने टेक्सटाइल शेयरों को दी मजबूती। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वर्धमान टेक्सटाइल करीब 6% भागे। ट्राइडेंट और वेल्सपन लिविंग भी 5 से 10% मजबूत। मजबूत गाइडेंस और दमदार नतीजों से विक्रम सोलर में 7% की शानदार तेजी। पहली तिमाही में कंपनी की आय में 80% का उछाल। मुनाफा 5 गुना बढ़ा। FY26 में 4 गुना कैपेसिटी एक्सटेंशन का गाइडेंस दिया। नए ऑर्डर से एमटार टेक के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी। कंपनी को ब्लूम एनर्जी कॉर्पोरेशन से करीब 390 करोड़ का ऑर्डर मिला। फिच ने FY26 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर लगभग 7% किया। मजबूत घरेलू मांग से ग्रोथ में इजाफा। वहीं साल के अंत तक रेपो रेट में 0.25% कटौती का जताया अनुमान। 3.2% रह सकती है इन्फ्लेशन रेट। तो कल की तैयारी देख रहे हैं आप, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर हम बाजार का पूरा ब्यौरा यानी बाजार की क्लोजिंग के बाद आपको पूरी बाजार की जानकारी देते हैं। और इस आधार पर कल के बाजार में आपको टेक्निकल लेवल्स पर कहां नजर रखनी है, किन सेक्टर को अपने रडार पे रखना है, ये हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी हम शामिल करते हैं। तो तरीका बेहद आसान है। सवाल आप पूछ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पे। जी हाँ, यूट्यूब पर जाइए। ये शो देखते वक्त कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ते जाइए। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे शो में, उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा। जिन लोगों ने मंगलवार को सवाल पूछे थे यानी पिछले दिनों सवाल पूछे थे, वो आज अपने जवाब पाएंगे। याद रखिए, जब भी अपने सवाल को पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने ये स्टॉक लिया है ये भी बताइए। और इसके साथ ही अपना नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। चलिए, इन सब के बीच में मैं लगातार आपको बाजार के अपडेट हम दे ही रहे हैं, लेकिन सेटल कहां हुआ है बाजार ये जरा जान लीजिए। 104 अंकों की तेजी निफ्टी में। 24,973 ये जो लेवल थे, यहां पर क्लोजिंग ली निफ्टी ने। बैंक निफ्टी 319 अंकों पर जो है यहां पर तेजी नजर आई। सेटल हुआ 54,536 के स्तर पे। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहां पर भी हम देखेंगे कि हरे निशान में ही कारोबार होता हुआ नजर आया। मिड कैप लगभग 1% निफ्टी मिड कैप चढ़कर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप में भी लगभग 0.5% से ज्यादा की हमें तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार का जो ब्रॉडर मार्केट है वो भी बहुत ही बेहतर रहा। वहीं अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निफ्टी का टॉप गेनर आज बना। यहां पर 4.5% के करीब तेजी हमें देखने को मिली। इसके अलावा विप्रो लगभग 2.5% से ज्यादा की मजबूती यहां पर हमें देखने को मिली। एचसीएल टेक की बात करें तो यहां पर लगभग 2.5% से ज्यादा की मजबूती नजर आई। HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, टीसीएस में 2 से 2.25% तक की तेजी हमें देखने को मिली। दबाव कहां रहा? निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। तो दबाव एमएनएम पे, जी हां, मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। 2.5% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर एमएनएम। मारुति सुजुकी लगभग 1.5% की गिरावट हमें यहां देखने को मिली।
बजाज ऑटो की बात करें तो यहां भी लगभग 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक का लगभग 1 से 1.25% गिरकर बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आपके सामने हम लेकर आए तो आप देखेंगे कि 1738 ये शेयरों की संख्या रही जो कि आज हरे निशान में इन्होंने क्लोजिंग ली। वहीं 1094 शेयर ऐसे थे जिन पर आज दबाव देखने को मिला। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा जो हमने आपके सामने रखा, और इन सब के बीच में लगातार आप देखिए कि बाजार से संकेत बेहतर रहे हैं, और संकेत कहां कहां और बेहतर हुए हैं ये भी जरा आपको बता दें। आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी, हमें शानदार तेजी देखने को मिली। पेरेंट ओरेकल के मजबूत गाइडेंस से ओएफएसएस 9% से ज्यादा दौड़ा। इसके अलावा देखिए पर्सिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, इन सभी में आपको 3 से 4% तक की तेजी देखने को मिली। टेक्सटाइल शेयरों में आज काफी रौनक रही, जाहिर सी बात है ग्लोबल संकेतों की वजह से। टैरिफ को लेकर ट्रंप के पॉजिटिव बयान ने टेक्सटाइल शेयरों को एक तरह का स्ट्रेंथ दिया। गोकुलदास एक्सपोर्ट, वर्धमान टेक्सटाइल, ये करीब यहाँ पर आप देखिए वेल्सपन लिविंग की बात कर लें, ट्राइडेंट की बात करें, हर तरफ शानदार तेजी हमें देखने को मिली। बहुत सी और भी अहम खबरें रहीं। एमटा टेक का नए ऑर्डर से लगभग 4% से ज़्यादा दौड़ता हुआ नजर आया। कंपनी को ब्लूम एनर्जी कॉरपोरेशन से करीब 390 करोड़ का ऑर्डर मिलने से इसको पूरी तरह से सपोर्ट मिला। एसआईपी के आंकड़े नजर आए, रिकॉर्ड्स के लेवल रहे, लेकिन हाँ बस 200 करोड़ की कमी नजर आई साफ तौर पे। लेकिन चलिए इन सब के बीच में आपके सामने लेकर आते हैं अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार जुड़ चुकी हैं चर्चा में। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे साहब जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हरीश जी, जरा बताइए बाजार को कल और सेक्टर स्तर पे कहां देख रहे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। पैनलिस्ट को भी अगर देखा है तो बिल्कुल आज हमने एक अच्छा ओपनिंग देखने मिल रहा था निफ्टी में। इंटरडे में देखने मिला कि 20% के ऊपर भी निकल चुका था, लेकिन ऊपर लेवल में बिल्कुल वहां पे टिक नहीं पाया हुआ निफ्टी। और इंटरडे में देखा है तो थोड़ा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था। जिस तरीके से निफ्टी देखिए अभी भी 25,000 का जो आंकड़ा है अभी भी रेजिस्टेंस बन के रहा है। तो ओवरऑल अभी लग रहा है कि जिस तरीके से आज का क्लोजिंग दिया है मार्केट्स, तो एक टेक्निकली देखते हैं तो एक डोजी फॉर्मेशन का क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 24,900 करीबन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अभी भी 100 डे मूविंग एवरेज का निफ्टी में। लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि मोमेंटम तब भी अच्छा खासा बनेगा तब जाके जब भी 24,000 के ऊपर निकल के टिकता है इंडेक्स, तब जाके मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम, अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, जाकर 25,150 160 लेवल तक का चांस हो सकता है निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लेकिन जिस तरीके से हमने रनअप देखने मिला, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग अपर रेंज के आसपास है। जो 25 लेवल का लेवल जो है वो निकल नहीं पा रहा है अभी भी, तो उसके ऊपर ही मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश तेजी करनी चाहिए। तो तब के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट डिप आने हो सकता है कि अगर 24,900 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक फिर से एक बार वीकनेस देखने मिल सकता है जो कि 24,800 तक आ सकता है। तो निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होना चाहिए जब तक 25,000 लेवल क्रॉस नहीं करता है। और बैंक निफ्टी में देखा है तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल वही रेंज बना हुआ है। लेकिन एक चीज है कि आज बहुत दिनों के बाद एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 54,400 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में और थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिले जहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है 24,900 के अराउंड, और सॉरी 54,900 और 55,000 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि 54 सपोर्ट देखा है तो 54,400 का भी बनेगा, उसके बाद ऊपर के और रेजिस्टेंस 55,000 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज में ही है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में जब तक 54,400 के ऊपर टिका हुआ है बैंक निफ्टी। और सेक्टरल की बात करते हैं, देखिए जिस तरीके से हमने आज आईटी आईटी में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला, मुझे लग रहा है कि आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये एक डिफेंसिव सेगमेंट है जहाँ पे अच्छा खासा बिकवाली देखने मिले थे, कुछ करेक्शंस देखने मिले थे ऑलमोस्ट 20-30% लास्ट कुछ दिनों से। तो हो सकता है कि वो एक सेगमेंट अच्छा बन सकता है नेक्स्ट के। और कैपिटल गुड्स का भी मुझे लग रहा है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत बॉटम बन रहे हो नजर आ रहे हो श्रीलंका स्टॉक्स में, तो वहां पे नजर रखना चाहिए आगे जाके। तो कैपिटल गुड्स और इसके साथ ही आईटी, इन सेक्टर्स को अपने रडार पे रख रहे हैं फिलहाल।
ख़ास तौर पे हरीश जी। स्नेहा, मैं आपके भी पसंदीदा सेक्टर्स के बारे में जानना चाहूँगा, और अगर आपका नज़रिया थोड़ा टेक्सटाइल शेयरों की ओर भी है, मतलब ग्लोबली बहुत सी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो रही हैं, तो टेक्सटाइल शेयरों पर भी नज़रिया दीजिए। आज ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई है। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। मेरी पसंदीदा सेक्टर अभी हाल फिलहाल में डिफेंस है। डिफेंस में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है, और पोस्ट जो गवर्नमेंट की अभी अनाउंसमेंट आई है जहाँ पे उन्होंने 15 ईयर डिफेंस के लिए एक रोड मैप लेआउट किया है, तो उसके बाद एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक्स अवेलेबल है टू अक्यूमुलेट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो मैं डिफेंस में BL, HAL, भारत डायनामिक्स जैसी जो कंपनियां हैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि उन्हें रडार पे रखें। दूसरी सेक्टर जो मेरे ख्याल से देखनी चाहिए वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो मॉनसून सीजन अब जिस लास्ट लेग में है, एंड ये मंथ एंड तक मॉनसून सीजन भी ओवर हो जाएगा, तो जो गवर्नमेंट की केपेक्स है वो वापस जो गवर्नमेंट ने फ्रंट लोड की थी Q1 में, एंड बीच में अभी थोड़ी सी स्लो हो गई थी, तो वो वापस सेकेंड हाफ में रिवाइव होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, जिससे इवन प्राइवेट केपेक्स को भी एक पुश मिलेगा। सो ओवरऑल कैपिटल गुड्स सेक्टर जो कि अभी तक काफी लंबे समय से कंसोलिडेट करे थे, वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। तो उसमें स्पेशली लाइक जो न्यू क्षेत्र में जो फोकस कर रही है स्टॉक्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल्स एनर्जी, उन थीम्स रिलेटेड स्टॉक्स को नज़र में रख सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पे हमारा कुछ खास कवरेज नहीं है, बट टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हाईली बीटन डाउन सेक्टर था टैरिफ अनसर्टेनिटी को लेके, वहाँ पे एक कुछ उम्मीदें जागी हैं, एंड प्लस GST जो पूरा रेजेक्ट हुआ है उससे भी थोड़ी डेफिनेटली इन्हें एक कंजम्पशन बूस्ट मिलता है। तो इसमें आप आदित्य बिरला जो लाइफस्टाइल ब्रांड्स है उसे देख सकते हैं, रेमंड लाइफस्टाइल को देख सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ब्रांड्स का। एंड अगर ये टैरिफ अनसर्टेनिटी हटती है एंड रिड्यूस टैरिफ्स आते हैं, तो डेफिनेटली इन ब्रांड्स को काफ़ी पुश भी मिलेगा, एंड प्लस GST से भी एक सपोर्ट बाइंग दिखेगी। सो इन दो स्टॉक्स को नज़र में रख सकते हैं। तो जो कैपिटल गुड सेगमेंट हैं, टेक्सटाइल पे भी नज़रिया आपको दे दिया, डिफेंस पे भी बुलिश नज़र आ रही हैं इस वक्त स्नेहा। अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। लवप्रीत का सवाल लेते हैं, हिमाचल प्रदेश से, यूट्यूब पर आया है। इन्फोसिस पर राय जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है। बाइंग प्राइस जो है वो 1584, इनके बाइंग के आसपास ही है स्टॉक का। बताइए हरीश जी, इन्फोसिस पर, मतलब IT पे तो आप बुलिश हैं, इन्फोसिस की इनकी बाइंग के हिसाब से कैसा लगता है? 1584, 1584 की बाइंग है। अगर देखा है तो बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है इनका 1/4 मेरे हिसाब से। देखिए एक बेस बनाया था 1400 करीबन इन्फोसिस, तो वहां से हमने लगातार थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल रहा है। इसका जो भी बायबैक आया था उसके बाद भी हमें एक अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। जिस तरीके से आज 100 डे में के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक क्लोज दिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में है, अगर 1540 50 का लेवल अगर निकल देता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है रैली। जहां तक मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस है नेक्स्ट 1630 के आसपास, जो कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक के लिए थोड़ा बने रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल थोड़ा वॉलेटिलिटी बनी हो सकती है इस IT में, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि IT में थोड़ा बहुत जो पुल बैक आना चाहिए और वो एक्सटेंड हो सकता है इन्फोसिस में भी। जहां तक मुझे लग रहा है कि 1600 के आसपास तक देखने मिल सकता है। तो वहां पे अगर कुछ मिलता है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उनको वहां पे प्रॉफिट बुक करके थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओवरऑल देखा है तो, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि एक साइडवे से कंसोलिडेशन में ही है स्टॉक में, तो ओवरऑल मेरे इतना बड़ा तेजी दिख नहीं रही है। लेकिन ऊपर लेवल बिल्कुल शॉर्ट टर्म में तेजी हो सकती है, जो कि 1600 1650 के आसपास तक वहां पे तक मिलता है तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस इसमें 1430 का रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने रिकवरी देखने में मिली उसी लेवल से सपोर्ट है आसपास। हाँ थोड़ा नीचे की ओर रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अच्छे सपोर्ट है, तो 1430 के साथ सब के साथ होल्ड करना चाहिए। 1430 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की आपको सलाह। श्रवणन हैं चेन्नई से, इन्होंने अपना सवाल भेजा है। RVNL और IRCTC दोनों ही रेलवे स्टॉक्स पर इनकी राय जानना चाहते हैं। 571
के स्तर पे इन्होंने आरवीएनएल परचेज किया हुआ है और आईआरसीटीसी इन्होंने 1265 के लेवल पर परचेज किया हुआ है। बताएं स्नेहा, ये दोनों स्टॉक का फिलहाल कैसे लगते हैं और रेलवे शेयरों में पिछले कुछ दिनों से एक मोमेंटम लौटा है? देखिए प्रशांत जी, सो जैसा आपने कहा कि रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम लौटा है बिकॉज अगेन गवर्नमेंट बिग ऑर्डर्स प्लेस करने की बात कर रही है। तो एक वापस उम्मीद सी जागी कि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी खासी ऑर्डर अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिल सकती है, जो कि इन कंपनीज के ऑर्डर बुक में एक अच्छी उछाल देखने को मिलेगी, जिनसे एक क्लियर कट रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें नजर आती है। तो बट ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिनेरियो है कि कैसे ये है ना कहते प्लान इम्प्लीमेंट होते हैं आगे जाके। मेरी सलाह रहेगी कि एक बार इसे एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ही ट्रीट करें, थोड़ा सा इनमें और क्लैरिटी इमर्ज हो जाए एंड देन फिर इसमें एक लंबे नजरिए से व्यू फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो ट्रेडिंग नज़रिए से इसको रिव्यू करना होगा और उस हिसाब से फिर आगे रणनीति आपको लॉन्ग टर्म की बनानी होगी। गगनदीप कौर का सवाल लेते हैं, लुधियाना पंजाब से सवाल इन्होंने पूछा है। अदानी विल्मर पे हरीश जी राय जानना चाहती हैं, 400 की इनकी बाइंग है। प्रशांत जी, अगर अदानी विल्मर में देखिए लास्ट कुछ दिनों से एग्रो स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है, आज के दिन भी देखने मिल रहा था। लेकिन अगर एडब्ल्यूएल की बात करते हैं, देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड में था और स्टॉक प्राइस करेंटली एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। स्टॉक प्राइस में जहां तक देखा है तो 245 के अराउंड एक सपोर्ट है और ऊपर को रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 280 के अराउंड है, जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूसली एक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे का ट्रेड होते नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ा अप ट्रेंड देखने नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लैगिंग है। तो सेक्टर में अगर मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा भी बाउंस मिलता है 280 285 लेवल्स, तो वहाँ पे थोड़ा एग्जिट करने के लिए कोशिश करना चाहिए और दूसरे अच्छे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे देखना चाहिए एंट्री के लिए मौके। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको विशेष रणनीति अदानी विल्मर पर मिलती हुई। अगला स्टॉक जो है वो हमारे पास हमारे एक दर्शक नीलम सरोज जी ने भेजा है। एंजल वन पे राय जानना चाहती हैं और इन्होंने 1966 के लेवल पे खरीदारी की हुई है। चूंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, इसलिए हरीश जी आपसे ही राय जानना चाहेंगे। एंजल वन 1966 की बाइंग। देखिए बिल्कुल, लास्ट कुछ दिनों से देखा है तो कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा था, वो बीएससी हो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंजल वन में भी देखा है तो बिल्कुल एक टॉप बनाया था 3200 के अराउंड, तो वहां से लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको अभी तक सेटल डाउन होने के लिए। तो क्योंकि अभी भी इसका ट्रेंड देखा है तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन ही बन रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखा है तो बिल्कुल वहाँ पे तेजी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि और थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। जहां तक मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स है इसमें 2100 से 2050 के आसपास, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से जैसे बताया कि एक तेजी का ही माहौल है, लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 2450 के अराउंड है, उसके ऊपर निकल जाएगा 200 मूविंग एवरेज 2600 के आसपास है। तो मुझे लगा कि ये दो रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तेजी का ये थोड़ा वेट करना चाहिए, पोजिशनल में बेसिस में होल्ड रखना चाहिए। राय आपको एंजल वन पे मिलती हुई। जयपाल जी का सवाल लेते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड पर राय जानना चाहते हैं। स्नेहा जी, 868 की इनकी बाइंग है हैप्पीएस्ट माइंड पे। ओके, देखिए हैप्पीएस्ट माइंड पे है ना कितने मेरी सलाह रहेगी कि ये एक लंबे नज़रिए से डेफिनेटली इसे होल्ड कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, बस आईटी सेक्टर में थोड़ी सी क्लैरिटी इमर्ज हो जाए कि ये जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग है कि नहीं है। सो बेसिकली यूएस फेड की रेट कट्स भी एक्सपेक्टेड है और दूसरी अगर ये ट्रेड डील फाइनली इंडिया यूएस के बीच में मटेरियलाइज होती है नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स में, तो फिर एक आईटी सेक्टर के लिए एक वो काफी बड़ा रिलीफ होगा। सो हैप्पीएस्ट माइंड फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, बट ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के कारण इसमें एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा है। तो थोड़ा सा मैं कहूंगी वेट एंड वॉच सिनेरियो रखे, एंड अगर आईटी में कुछ थोड़ी सी ये सब ग्लोबल लेवल्स पे थोड़ी सी अगर सर्टेनिटी उम्मीद जागती है तो फिर हैप्पीएस्ट माइंड को डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ अबाउट 650 700 का लक्ष्य लेके आप चल सकते हैं।
राय हैप्पीएस्ट माइंड पर आपको मिलती हुई। नितेश का सवाल लेते हैं, बीएसई लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। क्या बात है, आज ख़ास तौर पे मार्केट वाले जो शेयर हैं एक्सचेंज वाले, उन पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। 2610 घाटे में है यहाँ पर, 2610 के अभाव पे इन्होंने बीएसई लिमिटेड लिया हुआ है। हरीश जी, क्या राय है? प्रशांत जी, जैसे हमने बात किया था, बिल्कुल उसी टाइप के कैपिटल मार्केट में देखा है तो सेम टू सेम है। जो बीएससी में भी लिस्ट ऊपर ऑल टाइम हाई से करेक्शन देखने को मिला है ऑलमोस्ट 3000 के लेवल से। तो ओवरऑल देखा है तो देखिए, एक 200 मूविंग एवरेज के पास बिल्कुल लास्ट हफ्ते में सपोर्ट लिया था, जो कि 2100 के अराउंड था। तो मुझे लग रहा है वहां से रिकवरी भी देखने मिल रही थी। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग से देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी देखा है तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और एक फ्लैट पैटर्न में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो 200 मूविंग एवरेज जो है, मुझे लग रहा है कि मेजर सपोर्ट बन के रहेगा 2100 का। और जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्न अराउंड होने की ज्यादा चांसेस है। लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास बात करते हैं तो 2400 के अराउंड है। ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, अगर ये क्रॉस करता है, मुझे लग रहा है कि इसमें बिल्कुल तेजी बन सकती है। लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर भी देखा है तो क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि 2100 का स्टॉक पे साथ मेंटेन करना, होल्ड रखना चाहिए अभी भी बीएससी लिमिटेड को। तो ये है रणनीति आपको बीएसई लिमिटेड पे। अगला सवाल तरसेम जी का है, टाटा स्टील पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 168 के भाव पे टाटा स्टील में खरीदारी की हुई है और इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का, फिलहाल प्रॉफिट में है। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा स्टील मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, बिकॉज अभी जो चाइना की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। डोमेस्टिकली भी डिमांड इंडिया में इम्प्रूव हो रही है, एंड जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है जो थोड़े सेटल होते हुए नजर आ रहे। तो यहाँ से उम्मीद है कि मेटल में एक हमें थोड़ी सी अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। तो टाटा स्टील मैं कहूँगी कि क्योंकि उनके कॉस्ट के पास ही है, तो इसमें थोड़ा वो लंबा वेट करे एंड ऊपरी स्तर में है ना कितने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कीजिए, और कोई उछाल मिले तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की ऊपरी स्तरों पर सलाह। चलिए, इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे। अपने सवाल आप यूट्यूब पर कमेंट करके भेजिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अब बढ़ते अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। हरीश, बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं आज? बिल्कुल प्रशांत जी, जैसे मैंने बताया कि डिफेंस में एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता नजर आ रहा है और स्टॉक्स लास्ट कुछ दिनों से अच्छा खासा करेक्शन भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मेरा स्टॉक रहेगा बीडीएल में। देखिए, बीडीएल में ऑलमोस्ट आज देखा है तो एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बीडीएल में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ऊपर की ओर टारगेट्स मुझे दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए 1620 के लिए बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1420 का बीडीएल में। ठीक है, 1620 का लक्ष्य बीडीएल पसंद आता हुआ हरीश जी को। स्नेहा, आप बताइए आपकी पसंद आज क्या है? मेरी पहली पसंद है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है, फंड परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रही है लास्ट 7-8 मंथ से। और इस पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा टॉप रैंकिंग पोर्टफोलियोज में आता है। प्लस कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, मैंने डाइवर्सिफाइड ऑलरेडी है बट उससे फोकस काफ़ी इंक्रीज कर रही है, जो इनके ऑल्टरनेटिव्स, पैसिव्स और ऑफशोर स्ट्रैटेजीज है। और रिसेंटली एसआईएफ स्पेस में भी कंपनी अग्रेसिव हो रही है। तो इनको नजर रखते हुए इसमें इनमें उम्मीद है कि काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन होती हुई दिखाई देगी। तो इसे देख सकते हैं 1050 के लक्ष्य से। मेरी दूसरी पिक है संवर्धना मदरसन। तो कंपनी ने रिसेंटली अपनी विजन 2030 ले डाउन की थी, जहां पे उन्होंने 100 बिलियन प्लस रेवेन्यू की बात की थी और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और जोग्राफी डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी। प्लस कंसिस्टेंटली कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है 40% प्लस है, डिविडेंड पे आउट 40% प्लस है, एंड कंपनी फुल वैल्यू चेन में अपने आप को प्रेजेंट रख रही है। तो अच्छी खासी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी कि उनमें वैल्यू अनलॉकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। तो संवर्धना मदरसन जो कि एक ग्लोबल प्लेयर की तरह इमर्ज हो रहा है, उसे देख सकते हैं 114 के लक्ष्य से।
शुक्रिया करेंगे स्नेहा आपका अपनी पसंद बताने के लिए, और इसके साथ ही हरीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।